अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मेजर स्ट्रक्चर इन लिविंग थिंग्स। ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। लाइक यू हैव हर्ड कि एक मशीन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। इट्स जस्ट लाइक हाउ आवर बॉडी वर्क्स। हमारी बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड वो उसका हर एक का अपना अपना फंक्शन है एंड वो कंबाइन होकर उन सारे फंक्शंस को कंबाइन करके हमारी पूरी बॉडी एक सिस्टम की तरीके से काम करती है। लाइक हम आवर टंग इज़ यूज्ड टू स्वॉलो, आवर टीथ आर यूज्ड टू बाइट, हम अपने नोज़ से ब्रीथ करते हैं, हमारे लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेट करते हैं, हमारे स्टमक जो है वो डाइजेशन के लिए यूज़ होता है एंड मल्टीपल लाइक जॉब्स। हर ऑर्गन का एक डिफरेंट काम है और इन सब ऑर्गन्स को मिला के हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं एंड सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले चीज़ है ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। लाइक हमारा जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम में होता है, वो एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है एंड ये कंट्रोल सेंटर होता है हमारी पूरी बॉडी का। लाइक इट इज़ अ मेन पार्ट जहाँ से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। लाइक अगर आप अपने ब्रेन को आप निकाल दें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स द मेन पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स द कंट्रोल सिस्टम ऑफ योर बॉडी एंड अब पहले हम उसके अपीयरेंस की बात करेंगे। जो हमारा ब्रेन है वो एक लाइक वॉलनट की तरह लगता है। इसका जो आउटसाइड होती है बहुत लाइक हार्ड होती है और इसको हम मतलब एक इसकी लोकेशन स्कल के अंदर होती है। स्कल इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड हमारा ब्रेन उसके अंदर लोकेटेड होता है। नाउ हम अपने ब्रेन की जो है उसका फंक्शन की बात करेंगे। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी और हमारा हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा उठना, बैठना, जागना, सोना, वो इन्फॉर्मेशन लेता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी से और फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, उसको यूज़ करता है इंस्ट्रक्शन जनरेट करने के लिए। हमारे ब्रेन में इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है और फिर वो इंस्ट्रक्शन हमारे पार्ट्स तक जाती है टू परफॉर्म इन अदर एक्शन। पहले हम अपने एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से हमें एक मैसेज सेंड होता है हमारे ब्रेन को, सारी सराउंडिंग को ऑब्ज़र्व करते हुए। फिर हमारा ब्रेन उस इंस्ट्रक्शन को हमारे बॉडी पार्ट्स तक भेजता है थ्रू सिग्नल्स और फिर हमारे जब बॉडी पार्ट्स तक वो इंस्ट्रक्शन आ जाती है लाइक हाउ टू बिहेव एंड परफॉर्म इन दिस सिचुएशन, तो हम उस तरीके से अपने सराउंडिंग्स में एक्ट करते हैं या परफॉर्म करते हैं। और हमारा ब्रेन जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर भी करता है और ये हमारी मेमोरी कहलाती है। हमारी सारी मेमोरी शुरू से लेके आखिर तक हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। देन वील टॉक अबाउट आवर बोन्स। हमारा ह्यूमन स्केलेटन, हम वी आर वर्टिब्रेट्स, लाइक हमारे अंदर बोन्स हैं, हमारे अंदर एक स्केलेटन है और जो ह्यूमन स्केलेटन है वो बोन्स से बना होता है। बोन्स बाहर से बहुत हार्ड होती हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होती हैं। एक थिक लाइक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो और ये बोन्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बोन्स हमारी पूरी बॉडी को देती है एक शेप, एक स्ट्रक्चर। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है लाइक हार्ट, स्टमक, लंग्स। अगर बोन्स ना हो तो लाइक वी आर लाइक जेली टाइप मटेरियल, हमारा कोई सपोर्ट नहीं होगी। वी कैन नॉट लाइक वॉक। हम जिस शेप में अभी होते हैं हम वैसे नहीं हो सकते अगर हमारे पास बोन्स की सपोर्ट ना हो। ठीक है, हमारे बोन्स के साथ साथ हमारे मसल्स भी होते हैं जिससे हम ये चल सकते हैं, फिर सकते हैं। हमारे मसल्स हमें सपोर्ट देते हैं और हमारी बोन्स भी हमें सपोर्ट देती हैं। हमारे मसल्स हमें मूव करने में बहुत हेल्प करते हैं और हमारे इट्स अ फन फैक्ट कि जो सबसे छोटी हड्डी हमारी बॉडी में होती है वो हमारे एयर के अंदर है। ठीक है, ओके, नाउ विल टॉक अबाउट मसल्स जो होते हैं वो टफ़ और इलास्टिक टाइप होते हैं। ठीक है,
ये हमारी बॉडी में होते हैं, ये मस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। एंड हम अगर हमारे पास मसल्स ना हो तो वी कैन नॉट वॉक, वी कैन नॉट लाइक वर्क। हमारे मसल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में वर्क करते हैं, लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। लाइक इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ, देन वील टॉक अबाउट आवर हार्ट। ठीक है, हार्ट होता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करती हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है एंड ये इतना छोटा है होता है जितना आपका एक हाथ, लाइक योर फिस्ट। ओके, जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स लेकर जाता है हर पार्ट में। ठीक है, हमारी बॉडी के हर पार्ट में। तो ब्लड उसको पंप करता है और फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में लाइक सर्कुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लंग्स की तरफ आते हैं। हर जानदार चीज़ को ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमें ब्रीथ करना होता है और ऑक्सीजन जो होती है हमारे लंग्स तक जाती है। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ इन द ऑक्सीजन रीचेस आवर लंग्स। अ पेयर ऑफ लंग इज़ इन आवर चेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, अब जो लंग्स होती हैं हमारी, वो रिब केज उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लाइक एक रिब केज हमारी लंग्स को सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जो लेफ़्ट लंग्स होते हैं वो राइट वाले से थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर जो होता है एयर फिल्ड होती है, एक स्पॉन्जी से ऑर्गन्स होते हैं। और जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को वो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मूव करने के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड में से निकालते हैं और ताकि जो है वो बाहर हम ब्रीथ कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं टीथ की। जो टीथ होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म कर लाइक उसका एक पार्ट है। एंड जब हम अपने मुंह में कुछ डालते हैं तो हम टीथ के मदद से उसको चबाते हैं, और उसके बाद जो खाना हमारे मुंह में जाता है वो पहले टीथ की वजह से छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और फिर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। हमारे टीथ के दो पार्ट्स होते हैं, एक जो नज़र आता है वो वाइट वाला होता है और ये हमारे गम्स के थ्रू कवर्ड होता है और ये इसे क्राउन कहते हैं। और जो हमारे टीथ का पार्ट जो कि हम देख नहीं सकते उसे हम कहते हैं रूट। एक होता है कोट और एक होता है रूट। क्राउन जो होता है वो देखा जा सकता है और रूट जो होता है वो नहीं देखा जा सकता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टीथ की जो है वो बताया गया है कि बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर कितने टीथ होते हैं। जब बच्चा एक पैदा होता है उसके मुंह में मिल्क टीथ होते हैं। ठीक है, और बच्चों के मुंह में सिर्फ 20 मिल्क टीथ होते हैं। और जब ये टूटते हैं जब बच्चा 5 से 6 साल की उम्र का होता है, और जो नए वाले आते हैं वो 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ऑल द टीथ्स लुक सेम। ठीक है, इनके जो है शेप्स डिफरेंट होती हैं, इनके नाम डिफरेंट होते हैं, बट ज़ाहिरन ये सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। देन वी हैव अनदर पार्ट विच इज़ कॉल्ड स्टमक। ठीक है, स्टमक जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। इट इज़ अ मस्कुलर बैग, वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है हमें, और जो फूड हम अपने टीथ की मदद से उसे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं वो हमारे स्टमक तक आता है और ये फूड पाइप के थ्रू आता है। ठीक है, और ये मैश और मिक्स होता है जूसेस के अंदर, एंड देन ये सारा जो है ये मैश हो जाता है, क्रश हो जाता है फूड, और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।